हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, इतने क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो हमें इसको किस तरह से तैयार करना है। और हमें बात ये भी तो है कि सर समय भी कम लगना चाहिए और इस तरह से तैयार हो कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसके लिए आपको 25 मिनट्स मेरे को देने होंगे। 25 मिनट्स बाद आप मेरे से मिल लेना। आपका टॉपिक पूरे से तैयार होगा और आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं उतना ही मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करता है उन कॉम्प्लेक्स को जिसमें मेटल किसका हो, डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो कॉपर है, जिंक है, ट्रांजिशन मेटल जो है उनके कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करता है। कॉम्प्लेक्स में यहाँ क्या होगा, लिगेंड, और एक्सप्लेन जो करता है। और ये एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच बनता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलता है एक कैटायन और एक एनायन, उनके बीच में क्या बनेगा, अट्रैक्शन। तो कैटायन कौन है? मेटल। और एनायन नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? लिगेंड पे। जब तक मेटल अकेला है, आइसोलेटेड, आपकी तरह मेरी तरह अगर आइसोलेटेड है, तब तक तब तक मेटल के चारों तरफ जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होता है। और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस वजह से मेटल जो है डी ब्लॉक का है। तो डी ब्लॉक वाले में डी ऑर्बिटल होंगे। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। इन 5 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल एकदम सिमिलर रहता है। ऐसे ऐसे डी ऑर्बिटल्स को, ऐसे डी ऑर्बिटल ग्रुप को हम बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? डी जनरेटेड। अब जब लिगेंड इसकी तरफ जा रहा है तो लिगेंड के पास क्या है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। मेटल के डी ऑर्बिटल में भी क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन। हालांकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स भी है और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फोर्स भी है। तो वहां पे अब रिपल्शन कहाँ हाई है? तो ध्यान रखना, ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो वहां पे ध्यान रखना है, डी के 5 ऑर्बिटल में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बिटवीन होता है। जबकि दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होता है। तो जस्ट जस्ट सामने होगा तो वहां रिपल्सन क्या होगा? हाई होगा। जो रिपल्सन हाई होगा तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। इस वजह से जब कौन सा कॉम्प्लेक्स हो? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो 6 लिगेंड है। ये 6 के 6 लिगेंड कहाँ मिलते हैं? एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो एक्सिस पर रिपल्सन हाई है, इस वजह से इस पर रिपल्सन हाई होने से एनर्जी इंक्रीज होगा। और डी के जो 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, तो इनमें जो एक्सिस पे उनमें रिपल्सन हाई होगा और रिपल्सन हाई होने से उनकी एनर्जी हाई इंक्रीज होगा, इसलिए वो हाई पे रखा गया है। हाई वाले ये जो है, ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं? एक्सियल। और जो ये कौन से हैं? बिटवीन एक्सिस वाले, एक्सिस के बीच में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला गया था? T2G। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला गया था? EG। इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है, उस एनर्जी गैप को बोला गया था स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी। अब किसका हाई है? EG का। और किसका कम है? T2G का। क्लियर? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। और इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है किसका? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड को स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी है, क्या फॉर्मूला है? अगर आपको डायग्राम याद है तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या? T2G माइनस 2/5 डेल्टा नॉट। T2G का एनर्जी, और T2G में जो भी हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे वो इलेक्ट्रॉन के नंबर यहां आएंगे, प्लस 3/5 डेल्टा नॉट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर, जितने पेयर बने, जैसे अगर मान लो यहाँ पे D6 आ जाए, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में कितने पेयर हो गए? 3 पेयर। तो यहाँ पे आपको क्या, नंबर ऑफ पेयर मतलब 3 मल्टीप्लाई P, P क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है CFSE का, किसमें? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। किसमें? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखना है, लिगेंड कितने होते हैं? 6। सारे लिगेंड कहां पे होते हैं? एक्सिस के ऊपर। इसलिए एक्सिस वाले में, एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल में रिपल्शन हाई मिलता है, इस वजह से उनकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा। और जो जो ऑर्बिटल क्या है बिटवीन एक्सिस, DXY, DYZ, DZX, यहाँ पे रिपल्शन कम है, इस वजह से इनका एनर्जी लेवल कम है। इनमें एनर्जी का जो गैप है उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर? और इस वजह से क्रिस्टल को स्टेबलाइज करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सी होगी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अगर हमें ये डायग्राम याद है तो क्या होगा? नीचे एनर्जी कितना? -2/5 डेल्टा नॉट, इसका T2G का। एन क्या है जो हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे? D1 है तो 1 भर देना, D2 है तो 2 भर देना, D3 है तो 3 भर देना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। प्लस 3/5 डेल्टा नॉट किसकी एनर्जी है? इजी की, ये रहा इजी। प्लस जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर मिलेंगे, नंबर ऑफ पेयर मल्टीप्लाई पेयरिंग एनर्जी। क्लियर? जब तक मेटल किसी से अटैच नहीं होता, अकेला होता है, आइसोलेटेड, तब तक पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल रहती है। ऐसे ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। जैसे ही लिगेंड सामने आया तो ये क्या हो गया? स्प्लिट, T2G और EG में। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये किसमें बताया मैंने? ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, फैक्टर्स जो है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में क्या चेंज हो रहा हो, मेटल एटम, जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए, मान लो एक आपको दे रखा हो NiCl4-2, एक आपको दे रखा हो PdCl4-2, और एक आपको दे रखा हो प्लेटिनम Cl4-2। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो लिगेंड यहाँ पे भी क्लोरीन है, क्लोरीन है एंड क्लोरीन है, बट चेंज क्या हो रहा है? सेंट्रल मेटल 3D, 4D का एंड 5D। तो अगर हम 3D से 4D और 4D से 5D टॉप से बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे D या F ऑर्बिटल में, जिससे मेटल का इंक्रीज होता है जेड इफेक्टिव। क्या बेटा? और जेड इफेक्टिव इंक्रीज जब होगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में ज्यादा बॉन्डिंग होगी, ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, क्या? अगर हम 3D से 5D जा रहे हैं तो 3D से 4D वाले मेटल का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई है, और 4D से 5D का। बस ये ध्यान रखना, उस समय सिर्फ चेंज क्या होना चाहिए? मेटल। लिगेंड यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, लिगेंड सेम है, चेंज क्या हो रहा है? मेटल चेंज हो रहा है। 3D टू 4D, 4D टू 5D। तो 3D टू 5D जाएंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। क्लियर? जेफ जेफ या उसको बोलते चार्ज ऑन मेटल। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलता हूं, मेरे को बोला गया FeCN6-3, FeCN6-4, हेक्सा फेरोसाइनाइड, हेक्सा फेरीसाइनाइड। यहां आपको मिलेगा मेटल पे, आयरन पे चार्ज मिलेगा +3, यहां आपको आयरन पे चार्ज मिलेगा +2। तो जहां मेटल पे चार्ज हाई होगा उसका जेफ हाई होगा, और जेफ अगर हाई है कैटायन का तो वो एनायन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे कैटायन एनायन को ज्यादा पोलराइज करेगा,
और पोलराइज करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। यहाँ +3 है, यहाँ +2 है, तो +3 वाले का क्या हो जाएगा, हाई। फिर CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का भी मैं आपको एक ऑर्डर बताऊंगा, और वो ऑर्डर याद रखना है आपको। लिगेंड का अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मतलब डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी का एक ऑर्डर आता है, वो जिसका डेल्टा नॉट हाई होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। उसका एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको, तो उस अकॉर्डिंग भी आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ज्योमेट्री, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, एक कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल और एक टेट्राहाइड्रल, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी या सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में मिलता है, फिर ऑक्टाहाइड्रल में और फिर टेट्राहाइड्रल में। यहाँ आपको लिगेंड के नंबर मिलेंगे 6, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे 4, और यहाँ पे भी आपको 4 मिलेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जो लिगेंड मिलेगा वो लिगेंड मिलेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ आपको मिलेगा वीक लिगेंड। इस वजह से स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे हाई मिलेगा, फिर ऑक्टाहाइड्रल, फिर टेट्राहाइड्रल। एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का, वो ये होता है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ऑक्टाहाइड्रल इक्वल टू 9/4 टेट्राहाइड्रल। ये डायरेक्ट रिलेशन आता है जिसमें आपको जो अपने को स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखा होगा, इसके लिए टेट्राहाइड्रल के लिए, और ऑक्टाहाइड्रल को फाइंड आउट करना होगा, या होता है ऑक्टाहाइड्रल को गिवन हो और टेट्राहाइड्रल का फाइंड आउट करना हो। ओके, तो ये ऑर्डर क्या मिलता है, ये ऑर्डर ये मिलता है लिगेंड का डेल्टा नॉट का ऑर्डर है। ये सबसे कम होगा आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेट, सल्फाइडो F-, OH-, ऑक्सिलेटो, वाटर, NCS-, आइसोथायोसाइनेटो, EDTA-4। ये ऑर्डर है स्प्लिटिंग एनर्जी का, जिसका स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होगा उतना ही CFSE हाई होगा, और उतना ही वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा डेल्टा नॉट पे। अब उस समय मेटल सिमिलर होता है, सिर्फ चेंज क्या होगा, लिगेंड क्या चेंज होगा, लिगेंड। तो ये वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ है, इसको आप इस तरह से याद रखते हो। जल्दी आपको ट्रिक भी मिलेगा इस पे ऑन यूट्यूब। अभी मैं आपको पूछता हूं क्या, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार, नाचता उड़ता अमोनिया इन इन कनाडा एंड कोलंबिया, या ऐसा बोलते हो इन इंदौर कनाडा एंड कोलंबिया। क्लियर, कोलंबिया CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे वीकेस्ट कौन सा है, आयोडीन। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना CFSE ज्यादा होगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। और उन पे क्वेश्चन क्या रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ये आपके सामने देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट। ये जो क्वेश्चन आ रखा है कब आ रखा है, 25 में। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो, सब में आप देखो यहाँ पे कौन है, साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड एंड साइनाइड। नंबर भी कितने हैं, 6 6 6 एंड 6। तो ऑक्टाहाइड्रल है सारे। अगर ध्यान रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऑल आर क्या है, ऑक्टाहाइड्रल। अब इनमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज ये हो रहा है, यहां अगर आप देखोगे, यहां अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो यहां आपका आयरन का आएगा चार्ज +2, और ये फेरी इसमें आएगा +3। तो मैंने अभी आपको बोला था +2 और +3 में जिसका चार्ज हाई होगा उसका CFSE हाई होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ में तो किसका हाई हो जाएगा, फोर्थ का। तो फोर्थ का हाई होगा थर्ड से। ऐसे कौन कौन सा ऑप्शन है,
फोर्थ का थर्ड से हाई फर्स्ट में भी है, सेकंड में देखो नहीं है, सेकंड में थर्ड का हाई बोल रहा है तो सेकंड तो हो जाएगा रॉन्ग। फिर यहाँ पे भी एक बोल रहा है, सी में भी क्या बोल रहा है, थर्ड का हाई बता रहा है फोर्थ से, तो ये भी आपके रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ में यहाँ पे +3 और +2, फर्स्ट में Mn में आ रहा है +3 और कोबाल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है +2। तो अगर मैं फर्स्ट और डी में देखता हूं तो फर्स्ट और डी में देखेंगे तो सबसे हाई किसका बता रहा है ये Fe+3, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सबसे ज्यादा बता रहा है ये Mn+3। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं क्या 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, तो लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे तो क्या इंक्रीज होगा, जेफ, और जेफ इंक्रीज होगा तो मैंने बोला ही था CFSE क्या होगा, इंक्रीज। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको मैग्नीज+3 मिल रहा है और फोर्थ ऑप्शन में आपको कौन मिल रहा है, Fe+3। तो Fe+3 का जेफ हाई होगा और जेफ हाई होगा तो CFSE भी हाई होगा। तो सबसे हाई तो आपका होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद होगा फर्स्ट, फिर आपका होगा कौन सा, थर्ड, और फिर आपके कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आंसर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ए। डी में आपको देखो, डी में आपको फर्स्ट मिल रहा है Mn, फिर मिल रहा है फोर्थ, फिर मिल रहा है सेकंड, और फिर मिल रहा है आपको थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड भी जो है वो भी आपका क्या है, +2 है, और आयरन भी यहाँ पे +2 है। बट यहाँ पे ये रहता है, अगर हम देखेंगे कोबाल्ट और इसमें कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ स्टेबिलिटी आपको हाई मिलेगा, D6 वाले में यहाँ पे D6 मिलेगा, सारे पेयर्ड के अकॉर्डिंग तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे कौन सा, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, सब में क्या था, साइनाइड था, लिगेंड सेम है, सब में लिगेंड के नंबर कितने हैं, 6, ऑक्टाइड्रल, तो ऑक्टाइड्रल है, तो ऑक्टाइड्रल के अकॉर्डिंग हमें ज्योमेट्री नहीं देखना है, अब क्या देखना, क्या है, सेंट्रल मेटल यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो सेंट्रल मेटल में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, जेफ, और जेफ बढ़ेगा तो CFSE बढ़ेगा। तो और वो भी तब देखना है जब चार्ज सेम हो, Fe+3 था, Mn+3 था, तो इधर हम गए तो Fe+3 में हाई चार्ज मिलेगा तो उसका CFSE हाई मिलेगा। तो ऐसा कौन सा आंसर, फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ओके, बी और सी तो यही कट हो जाता है, क्यों, क्योंकि बी और सी में इन्होंने ये बोला है, जो अपन जो फोर्थ और थर्ड देखेंगे तो फोर्थ और थर्ड में यहाँ पे आयरन+3 आ रहा है, यहाँ आयरन+2 आ रहा है, तो +3 वाले का +2 से हाई होगा, मतलब फोर्थ जो है वो थर्ड से हाई होना चाहिए। तो फोर्थ जो है यहाँ कम बता रहा है, और अगर हम ये भी देखते हैं तो यहाँ पे भी देखो थर्ड हाई बता रहा है। क्लियर? तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ unpaired electrons responsible for the paramagnetic nature of the following complex species are respectively। तो अगर हम ये कॉम्प्लेक्स देखते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन में कितना है, 6, 6, 6 एंड 6, कोऑर्डिनेशन में अगर 6 है तो ये है ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल में आपको पहले स्प्लिटिंग ध्यान रखनी है, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होगा T2G and EG में। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है, आयरन जो है +3, कोबाल्ट +3 और Mn+3। तो आयरन +3 का आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा D5, आयरन +3 का यहाँ पे मिलेगा 3D5, कोबाल्ट +3 का मिलेगा 3D6, और Mn+3 का जो है वो मिलेगा आपको 3D4। अब फर्स्ट वाले में साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होगा, तो आपको फर्स्ट वाले में जो मिलेगा 3D5 में 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1 आपको मिलेगा अनपेड, 1 अनपेड,
फर्स्ट में 1 अनपेड। अगर मैं सेकंड में जाता हूं, सेकंड में यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगा। तो जब पेयरिंग नहीं होगा तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, जो 5 ऑर्बिटल है वो टूटेगा T2Z एंड EZ में। तो 5 जो इलेक्ट्रॉन है आयरन के 1 2 3 4 एंड 5 अनपेड मिलेंगे। फर्स्ट में 1 अनपेड, सेकंड में 5 अनपेड। थर्ड में अगर अपन देखें, यहाँ पे भी लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगा। D6 है, तो D6 है 1 2 3 4 5, ये 6। 4 अनपेड, तो फर्स्ट में 1 अनपेड, सेकंड में 5 अनपेड, थर्ड में 4 अनपेड, और लास्ट जो है मैग्नीज वाला साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 3D4। 3D4 में अगर अपन देखा जाए 1 2 3 एंड 4, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी है ऑक्टाइडल के अकॉर्डिंग। स्प्लिटिंग करोगे तभी आप ये बता पाओगे। तो ऑक्टाइडल के अकॉर्डिंग किया तो T2Z और EZ। अब आयरन +3 है, तो आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन 3D5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा तो एक अनपेड। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, तो अनपेड सारे 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 3D6 होता है। 3D6 में फ्लोरीन वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आपको 4 अनपेड मिलेगा। और मैग्नीज वाले में 3D4 होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, बट हम हुंड्स के अकॉर्डिंग भरेंगे। हुंड से बोला था जिनका एनर्जी लेवल इक्वल होता है, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल भरो 1 2 3 फिर 4। क्लियर, तो 2 अनपेड हमें मिलेंगे, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन डेल्टा नॉट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे भी साइनाइड है, साइनाइड साइनाइड एंड साइनाइड 25 में आ रखा है क्वेश्चन। ये जनवरी में आ रखा है, और वो कब आया था, अप्रैल में। क्वेश्चन लगभग से सिमिलर है ये, तो आपको ध्यान में, देखो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Mn+3, कोबाल्ट यहाँ पे आपका आएगा +2, यहाँ पे आयरन का आपका आएगा चार्ज +2, और यहाँ आयरन का चार्ज निकाल लेना +3। तो पहले तो आप लिगेंड सेम है, और चार्ज जो है ये +2 और ये +3, +2 +3 में चार्ज बढ़ेगा तो CF बढ़ेगा। तो फोर्थ वाले का थर्ड से हाई, तो फोर्थ वाले का थर्ड से हाई, ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है वो देख लो। फोर्थ वाला थर्ड से हाई, ए तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। अब बचा ये, वही होगा उस अकॉर्डिंग, कौन सा सबसे हाई, फोर्थ, मतलब फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ देन फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग, और जहां पे चार्ज आपको मिले कि सर चार्ज ये भी +3 है, ये भी +3 है, तो चार्ज सिमिलर है, तो फिर आपको देखना है 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जेफ बढ़ेगा, और जेफ बढ़ेगा तो CF ऐसे बढ़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमोनिया 5H2O, अमोनिया, cyanide, COCl, NH3 in terms wavelength of ligand absorb। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो क्या, कोबाल्ट 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 कोबाल्ट, सारे कोबाल्ट हैं। लिगेंड यहाँ पे अमोनिया 5H2O, अमोनिया 6 साइनाइड 6, अमोनिया 5Cl। लिगेंड चेंज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्या, अगर किसी में भी कोई भी कॉम्प्लेक्स में हम अगर देखें तो यहाँ पे सब में लिगेंड 5 मिल रहा है, लिगेंड मिल रहे 6 मिल रहे हैं। ऑक्टाइड्रल, ऑक्टाइड्रल में ये टूटेगा T2Z और EZ। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड मिलता है
तो अनपेड मिलेगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, इसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। तो ये फोटोन का जो एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की। और ये जो होता है, होता है एच सी अपॉन लेमडा डेल्टा नॉट। तो बात ये, जितना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हाई होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होगा। अब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका है? साइनाइड का। साइनाइड आपके आ रहा है, सी आ रहा है, ए तो आ रहा है अमोनिया H2O, बी आ रहा है अमोनिया 6, सी आ रहा है साइनाइड वाला। तो वो सबसे स्ट्रांग है, स्ट्रांग है मतलब उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, डेल्टा नॉट हाई, लैम्डा कम। पहले अपन डेल्टा नॉट का ऑर्डर निकाल लेते हैं। साइनाइड सबसे स्ट्रांग है, तो सबसे हाई सी, उसके बाद में यहाँ पे अमोनिया 6 है, यहाँ पे अमोनिया 5 है, यहाँ पे भी अमोनिया 5 है, बट यहाँ पे H2O है और यहाँ पे Cl है। H2O और Cl में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? H2O। आपको मैंने पीछे ऑर्डर बताया था अभी। ये देखो H2O ये रहा और Cl शुरुआत में है। ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग सी, उसके बाद में जो है स्ट्रॉन्ग बी, उसके बाद में ए, सबसे लास्ट में है डी। उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वेवलेंथ का। वेवलेंथ सबसे हाई डी, ए, फिर बी और फिर सी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डी ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन है। आराम से देख लीजिए। सब में लिगेंड 6 है, ऑक्टाइड्रल है। ऑक्टाइड्रल में अगर किसी के पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एब्जॉर्प्शन कितना होगा ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना हाई होगा उतना वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किसका है? साइनाइड, देन अमोनिया 6 का, उसके बाद में अमोनिया H2O का, और सबसे कम अमोनिया Cl। तो ये मैंने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताया, उसका जस्ट रिवर्स मैंने वेवलेंथ कर दिया। ओके, तो ये CFT था। CFT के बारे में पहले अच्छे से थ्योरी ध्यान रखना। फिर ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो 25 में आए हैं, और लगभग ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये मान के चलना CFT से क्वेश्चन आता ही है। तो ये देखने के लिए कि हमें कम समय में टॉपिक को कितने अच्छे से तैयार करना है, तो 45 डेज 45 टॉपिक्स बहुत बेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ फॉर इंक्रीजिंग मार्क्स इन जेई। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने 45 टॉपिक देख के जाओगे आपके 100+ मार्क्स विथ गारंटी है। बट आपको बस साथ में इनको टॉपिक को देखने के साथ थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाना होगा। ओके, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू।